हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी वर्सेस रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन पता है क्या होता है कि सपोज हमारे पास अगर कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो पार्टिकल अगर है हमारे पास, तो वो अगर एक सीधी रेखा में ट्रेवल करे, सीधी रेखा में ऐसे मोशन में है, तो इस मोशन को बोलेंगे क्या? ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर ये सीधी रेखा के अलावा किसी दूसरे डायरेक्शन में ऐसे मोशन करे या इधर मोशन करे, तो पार्टिकल मास m है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? पार्टिकल का रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटरी मतलब एक सीधी रेखा में, रोटेटरी मतलब सीधी रेखा के अलावा। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो होता है और रोटेटरी मोशन में बेसिकली एनालॉजी पढ़ेंगे। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में आपका होता है मास, रोटेटरी मोशन में आपका हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रांसलेटरी मोशन में होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि है एस, है ना, एस डिस्प्लेसमेंट, कितना पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। रोटेटरी मोशन में वो हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ट्रांसलेटरी मोशन में होता है वेलोसिटी, दैट इज लीनियर वेलोसिटी या वेलोसिटी सिंपल, और रोटेटरी मोशन में यही हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। तो वेलोसिटी जो होता है ट्रांसलेटरी मोशन में वो क्या होता है? डी एस अपॉन डी टी, डी एस बाई डी टी। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। तो थीटा का टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा, वही आपका हो जाएगा ओमेगा। और एस का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। ट्रांसलेटरी मोशन में होता है लीनियर एक्सेलरेशन, जो कि हमें मिलता है डी वी बाई डी टी से, और रोटेटरी में हमें मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि हमारे पास है अल्फा। ठीक है, ये कैसे मिलेगा? डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एम वी। लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, है ना, मास टाइम लीनियर वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम यही हो जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम, राइट। सो दिस इज आर क्रॉस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मिस्टेक को हम सही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा ये? रोटेटरी में एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है? आर क्रॉस एम वी। ठीक है, आर क्रॉस एम वी। ठीक, इसी को बोल देंगे एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस पी। तो ये होता है हमारा रोटेटरी मोशन में। फिर इसके बाद आ जाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में, हमारे पास फोर्स होता है एफ बराबर एम ए, और यही फोर्स का एनालॉजी, जैसे फोर्स यहाँ पे काम करेगा, इसका एनालॉगस जो होता है रोटेटरी मोशन में वो होता है टार्क। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का जो मॉडिफाइड फॉर्म है दैट इज एफ बराबर एम ए। तो ये सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। एम की जगह आई हो जाएगा, ए की जगह अल्फा हो जाएगा, फोर्स की जगह टार्क। ट्रांसलेटरी मोशन में इम्पल्स यानी कितना मोमेंटम चेंज हुआ, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, उसे बोलेंगे इम्पल्स, दैट इज एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स। रोटेटरी मोशन में एंगुलर इम्पल्स आता है, एम की जगह हो जाएगा आई, और आई ओमेगा, यानी एंगुलर फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा टू माइनस आई ओमेगा वन। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन में होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी रोटेटरी मोशन में होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वर्क ट्रांसलेटरी मोशन में होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये होता है वर्क। और वर्क रोटेटरी में हो जाता है कपल यानी टार्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो टाउ डी थीटा। वर्क रोटेटरी में क्या होगा? टाउ डी थीटा, और वर्क ट्रांसलेटरी में क्या हो जाएगा? एफ डी एस या डी एक्स। ठीक है, तो ये दोनों में कंपैरिजन हुआ।